साथियों, जम्मू कश्मीर में से गरीब बच्चों को शिक्षा से महरूम रखने के कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये सोच करके आप हैरान हो जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि गरीब घर के बच्चों को, जिन बच्चों ने अभी अच्छे तरीके से जम्मू भी नहीं देखा होगा, उन बच्चों को अगर स्टेट से बाहर भेज दिया जाए किसी टेस्ट के लिए तो वो कैसे जाएंगे, किसी पेपर के लिए भेज दिया जाए तो वो कैसे जाएंगे, और एक दूसरे राज्य में जाके जिन्होंने जम्मू नहीं देखा हो वो कैसे वहाँ पर जा कर के किस कॉलेज को ढूंढेंगे और कैसे अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, श्यामलाल बच्चन जी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। उसमें जो चर्चा हुई है वो चर्चा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। वेलकम। आरटीआई का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो बच्चों के साथ ये खिलवाड़ किया गया, जो नीति बनाई गई है, ये नीति किस तरीके से बनाई गई है और किन बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा सीधा? बेसिकली यूजीसी ने जो एक निकाला है कि कॉमन जो एक टेस्ट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट उन्होंने एक डिवाइस किया है और इसे जो है हमारी सेंट्रल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इसे कार्य कंडक्ट करी है। तो देखने वाली बात इसमें ये है कि ये हर स्टेट में अपना अपना मतलब होना चाहिए। जेके यूटी के हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे इनके सेंटर जो हैं बाहर बना रहे थे, तो ऑनरेबल एलजी साहब से लोगों ने अपील किया कि हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं जा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इनके टेस्ट जो एग्ज़ाम सेंटर है वो जम्मू जेके यूटी के अंदर बनने चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो पाया। बहुत से बच्चों को सेंटर हमारे बाहर बनाए गए हैं और आज भी हमारे बच्चे मतलब बाहर गए हैं। कोई अमृतसर जा रहा है, कोई जलंधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो शायद ये एग्ज़ाम बैठ भी नहीं पाएंगे, उसमें एडमिट भी हो पाएंगे। पहले ही हाहाकार मची, कोई एडमिट कार्ड के लिए हाहाकार मची है, कोई सेंटर के लिए पूछ रहा मेरा सेंटर कहाँ बना है, और कोई गरीब आदमी ये सोच रहा है कि मैं अपने बच्चे को किराया कहाँ से दूंगा, और कोई ये सोच रहा है कि मेरा बच्चा सेंटर में पहुँचेगा कैसे। जिसने पठानकोट नहीं देखा अभी तक, लखनपुर क्रॉस नहीं किया है, वो जलंधर में टेस्ट देने जाएगा कैसे जाएगा, वो अमृतसर में टेस्ट देने जाए, वो सेंटर कहाँ ढूंढेगा, ये मेरा बच्चा वापस भी आ पाएगा कि नहीं। इस तरह की क्यों ये कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट है, और मैं बताऊं कि बच्चों के अंदर इतनी स्किल नहीं है, ना इनको प्रिपेयर किया गया है, ना इनको ट्रेनिंग दी गई है, और ना ही इनको टाइम दिया इतना। क्या इतनी जल्दी थी कि अपनी जेके यूटी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सिस्टम को ऑप्ट कर लिया, इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लिया। और हमारे पास इन बच्चों को टाइम देना चाहिए था, प्रेपरेशन के लिए टाइम देना चाहिए था, इनको सिखाया जाना चाहिए था कि ये टेस्ट जो है इस तरह मतलब दिए जाते हैं। बहुत से हैरानगी की बात यह है, आज अगर बात वही आती है कि गरीब बच्चों को एजुकेशन, हायर एजुकेशन से महरूम रखने की एक बहुत बड़ी साजिश समझूंगा, क्योंकि जेके यूटी के बाहर हमारे बच्चे, बहुत से गरीब बच्चे नहीं जा पाएंगे और हायर एजुकेशन से महरूम रहेंगे। ये बहुत बड़ी, मैं तो कहूँ बहुत बड़ी साजिश है। अगर हमने अपील की, बार बार ऑनरेबल एलजी साहब से अपील की है कि इनके सेंटर जो है जहाँ बढ़ने चाहिए, जम्मू के अंदर बढ़ने चाहिए, जेके यूटी के अंदर बढ़ने चाहिए, लेकिन सेंटर इनके बाहर बनाए गए हैं। इनकी बात नहीं, बात लोगों की बात मानेगी और सेंटर इनके बाहर बनाए, और हाहाकार मची है जेके यूटी के अंदर, हाहाकार मची हुई है। आज जिस समझने की बात है, एक साइड हम कह रहे हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑन दी अर्थ। सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर हथियार है वो है एजुकेशन। एजुकेशन चेंजेस फेट लाइन्स। और कोई भी मुल्क है वो कैसे, जब एजुकेशन के बगैर वो कैसे एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है। और दूसरी तरफ हम बच्चों को हायर एजुकेशन से महरूम रखें, ये आप पहचान सकते हैं, आप जान सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हमारा ये है कि किसी का गरीब बच्चा भी हायर एजुकेशन से महरूम ना रहे। हर एक का हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट टू एजुकेशन उसका एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको अपना हक मिलना चाहिए। और इस तरह की डिवाइसें
इस तरह के तरीकाकार अपना के गरीबों को हायर एजुकेशन से उनको डिबार करने का ये बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है, ये नहीं रचा जाना चाहिए। हमारा ये है कि आने वाला जी साहब, कोई भी बच्चा, जो बच्चे हमारे बाहर नहीं compete कर पाएंगे, नहीं बाहर जा पाएंगे, उनको जहाँ पर उनको टाइम मिलना चाहिए, जहाँ उनके सेंटर बनने चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले, हर गरीब को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि हमारा बच्चा भी हायर एजुकेशन से डिबार ना हो जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है सर, ये एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है या फिर एक सोची समझी चाल है, ये ऐसा क्यों लगता है? थैंक यू संसार जी। ऐसा है कि जो आपकी NEP 2020 है, जिसकी आज नेशनल लेवल पे चर्चा हो रही है, और मोदी साहब तो ये क्लेम कर रहे हैं कि एजुकेशन के अंदर हम बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाले हैं NEP 2020 से। तो आज 3 साल बीत गए हैं, NEP अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई, लेकिन NEP का अगर आप बेसिक क्राइटेरिया देखें, जो उसका विज़न है, उन्होंने कहा कि हम इक्विटी लाना चाहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री करना चाहते हैं, इक्विटेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ। जब हम इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी कोई नया वर्ड नहीं है। आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये रेफरेंस दिया हुआ है कि एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो 1950 के बाद हम एजुकेशन को आज तक यूनिवर्सलाइज नहीं कर पाए, एजुकेशन के लिए इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट नहीं कर पाए। तो 2020 से ये 3 साल में हम इक्विटी कैसे ला पाएंगे? और इक्विटी का दूसरा जो नज़ारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे अभी श्यामलाल बसंत जी ने शेयर किया आपके साथ, कि इक्विटी कैसे होगी? बच्चे टेस्ट ही नहीं देने जा पाएंगे, उनको हायर एजुकेशन से महरूम रखा जाएगा, और शायद यही इसी तरह से इक्विटी यहाँ पाएगी। क्या ये इक्विटी के आधार हैं? क्या ये इक्विटी के पैरामीटर्स हैं? बच्चे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो आपके हिसाब से क्या पैरामीटर होने चाहिए? पैरामीटर क्या है कि एकेडमिक मेरिट बच्चे का देखा जाए। आपने एकेडमिक एडमिशन अगर बच्चे ने लेनी है, अगर उसने प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है, उसके प्रोफेशनल स्किल देखे जाएं। अगर उसने एकेडमिक स्ट्रीम में जाना है, उसके एकेडमिक स्किल देखे जाएं। और मुझे लगता है कि मेरिट, एकेडमिक मेरिट जो है, ये यूनिवर्सल पैरामीटर है, ये यूनिवर्सल पैरामीटर है। तो हम उस पैरामीटर को मापने के लिए हमने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रख लिया। ये भी NEP की एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप पैरामीटर रखें, लेकिन पैरामीटर रखने से पहले आप ये देखें कि यूटी के बच्चे, इनकी अगर आप जोग्राफिकल कंडीशन देखें, टोपोग्राफी देखें, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको नेशनल हाईवे या मेन रोड पे आने के लिए 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। अब उन एरियाज़ में, उन एरियाज़ के बच्चों को आप कह रहे हैं कि आप ये टेक्निकल टेस्ट देंगे, OMR शीट वाला टेस्ट होगा, कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होगा, इस टेस्ट को क्वालिफाई करोगे तो आपके कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी। जिन बच्चों ने कंप्यूटर नहीं देखा, जिन बच्चों ने आज तक कंप्यूटर वाली वो मशीन नहीं देखी, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उनके पास स्किल नहीं है, और उनको पहली बार ही आप कहेंगे जाओ कंप्यूटर पर बैठो, टेस्ट दो, और अगर आप पास हो जाओगे हम कॉलेज में एडमिशन दे देंगे आपको। तो एक बात तो ये भी है। दूसरी नहीं, एक चीज़ ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये चर्चा कर रही है कि देश के अंदर गलत हो रहा है, लेकिन जब ऐसी पॉलिसियाँ बन रही हैं, उसका विरोध करने के लिए राजनीतिक पार्टियां ना तो जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टियां बात कर रही हैं और ना ही नेशनल पार्टी कोई बात कर रही है। ऐसा है कि ये बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको इन बातों का एहसास नहीं है। ये जो मुद्दे हैं, ये आम पब्लिक के मुद्दे हैं, ये हायर अप्स के मुद्दे नहीं हैं, उनके ये इशू नहीं है। इशू जो हैं वो मिडिल क्लास के हैं और लोअर मिडिल क्लास के हैं, जिनको ये लग रहा है कि हम पढ़ जाएंगे तो हम कहीं कुछ बन जाएंगे। नहीं, लेकिन खतरा क्या लगता है कि जो लोअर से मिडिल क्लास में लोग जा चुके हैं, यही खतरा है कि अब ये आवाज़ उठाने लगे हैं, ये पढ़ चुके हैं, इन्हें दोबारा से वहीं पर लाना है जहाँ से शुरू? ऐसा है कि एजुकेशन में इन लोगों की ग्रोथ को, इन लोगों की प्रोग्रेस को कैसे रोका जाए, ये एक पैरामीटर्स हैं। जब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, उसको अवेकनिंग कब आएगी, वो कब ग्रोथ और प्रोग्रेस की बात करेगा? तो ये बात तो सही लग रही है। किसका बेनिफिट होगा इससे, किससे फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा तो किसको होना है मैं उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन नुकसान तो सामने हो रहा है। अगर बच्चा टेस्ट में अपीयर ही नहीं हो पा रहा है, आउट ऑफ स्टेट नहीं जा पा रहा, नुकसान तो पहली स्टेज पे हो ही रहा है। अब फ़ायदा किसको होगा, ये बात की बात है। बसंत साहब, यही सवाल है कि अगर ये लोग अनपढ़ रहते हैं, ये बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे,
तो उसका बेनिफिट या फ़ायदा किसको होगा और किस तरीके का फ़ायदा कौन लेना चाहता है? बड़ा एपरेंट है, फ़ायदा उन्हीं को होगा, हर कास्ट को होगा। वो बड़ी क्लियर सी बात है, फ़ायदा उन्हीं को होगा जो वेल टू डू है। तो आज जो एजुकेशन पॉलिसी इस देश के अंदर बनी है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं, उसमें जो रखा गया है बहुत सी चेंजेस लाई गई हैं। हमने भी अपनी सजेशंस भेजी थी उस एजुकेशन नई पॉलिसी के लिए, हमने भी अपनी सजेशंस भेजी थी कि जे हमारे जो महापुरुष हैं इनकी भी टीचिंग बीच में रखी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उनकी यूनिवर्सल टीचिंग हैं, मानवतावादी हैं और समतावादी हैं। लेकिन ऐसी बात कौन चाहता है? वो तो डिस्क्रिमिनेटरी है ना। जो भी सिस्टम हो, जो एजुकेशन का आज भी जो रखा जा रहा है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, और ख़ास करके हमारे तबका जात को महरूम रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये आपको पता होगा। हाँ साथियों, इस बात को समझना बड़ा आसान है। लेबर किसको चाहिए, किन की फैक्ट्रियों में लेबर होगी, किन के पास कौन उद्योगपति हैं जिन्हें लेबर की ज़रूरत है। पहली योजना आपने देख ली जो अग्निवीर बनाई गई। अब दूसरी, लेबर की पूर्ति करने के लिए लोग चाहिए। जब सब पढ़ जाएंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे तो ऑफिसर बनेंगे। जब ऑफिसर बनेंगे तो वो लेबर का काम नहीं करेंगे, और इन लोगों को गुलाम और लेबर बनाने के लिए जिस षड्यंत्र को रचने की ज़रूरत थी, मेरे ख्याल से वो रच दिया गया है। शिक्षा से महरूम रखने का जो रास्ता निकाला गया है, अभी तक तो यही समझ आ रहा है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या जो नहीं दिखाई जा रही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये खबरें लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।